बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रुहेल है। मैं नाक कान गला कंसल्टेंट हूँ फ़ारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन में, और मेरी टाइमिंग है 6 से लेके 8 बजे तक। तो आज मैं जिस बीमारी के जो नाक कान गला की आजकल जो सीज़न चल रहा है उस हिसाब से जो एक्सप्लेन करूँगा वो है एलर्जिक राइनाइटिस। जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है, सख्त सर्दी पड़ रही है, तो मोस्टली जो लोगों को होता है वो नाक से पानी आना, नाक का बंद होना, तो वो मोस्टली मेडिसिन अवॉइड करते हैं। उसकी जगह कावा ले लें, यखनी ले लें, इस किस्म की चीज़ें लेते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो तो 70-80% लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये जो होती है ये अलामात परसिस्ट करती हैं। बेसिकली ये है एलर्जी की एक फॉर्म, इसको कहते हैं एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। जब मौसम चेंज होता है तो उससे ये एलर्जी का सीवियर अटैक होता है। अगर तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वेल एंड गुड, आप कावा पीने से, यखनी लेने से ठीक हो जाते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन बाज़ पेशेंट नहीं ठीक होते, तो उसके लिए आपको चाहिए एज़ अर्ली एज़ मेडिसिन शुरू करें। उसके लिए सिंपल, आपको इनिशियली शुरू में आप जस्ट एंटी एलर्जी लें तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। क्योंकि ये जो बीमारी एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस है इसकी ट्रीटमेंट एक ही है, अवॉइडेंस। लेकिन चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ज़ाहिर है एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट अगर चेंज करें तो यू हैव टू चेंज द सिटी और कंट्री। तो इसलिए ये जो बीमारी है ये कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं। तो ये कब दोबारा होनी है ये भी कोई गारंटी नहीं। तो इनिशियली जब आपको सीवियर एलर्जी का अटैक हो जिसमें नाक से पानी आए, छींकें आएँ, तो ठीक है आप साथ कावा लें, जो भी लेते हैं गर्म चीज़ें, लेकिन साथ एंटी एलर्जी इनिशियली ले लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी अलामात कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे, जब ये अलामात बढ़ती हैं तो फिर ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, और जब ये इन्फेक्शन होता है एलर्जी का तो जब चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं तो फिर नाक में जो होता है वो गदूदें बन जाती हैं, जिससे नाक परमानेंट बंद हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपको और ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है, या फिर ये जो रेशा है जो नाक का, ये चेस्ट में चला जाता है और ये दमा की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो उससे भी ये जो एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस है ये कॉम्प्लिकेट होके एस्थमा की सूरत इख्तियार कर देता है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि जब इस किस्म का वेदर चेंज हो तो ठीक है आप जो मर्ज़ी खाएं, जैसे प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लें, लेकिन साथ आप अगर एंटी एलर्जी या उसमें लोकल स्टीराइडल नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल करें तो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी और उससे कॉम्प्लिकेट होने से बीमारी बच जाएगी। शुक्रिया।